हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, उसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन के हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, हम बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में जो मेन दो कार्बन के कंपाउंड्स का जिक्र है वो है हमारे पास इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। पहला कंपाउंड हमारे पास है इथेनॉल और सेकंड कंपाउंड हमारे पास है इथेनोइक एसिड। मेनली किसी भी कंपाउंड को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चीज़ें वहाँ पर मेन है जो हमें सीखनी है। वो होती है एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और सेकंड उसके यूजेस। उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। अब जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो भी दो प्रकार से होती है। एक होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड हमारी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनको ध्यान से देखें। अगर हम किसी भी कंपाउंड को देखकर उसकी स्टेट को बता रहे हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, कैसा है, तो देखने से जिन प्रॉपर्टीज का हमें पता लगता है उन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो उस कंपाउंड की हम किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में हमें क्या चीज़ मिल रही है, वो किस प्रकार से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर एक एक करके कंपाउंड को देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड है इथेनॉल और इथेनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इथेनॉल की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आपको जहाँ पर भी मिलेगा लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास है ये गुड सोलवेंट होता है। मीन्स ये बहुत सारे हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपने अंदर अच्छे तरीके से घोल सकता है और इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिन्स के अंदर। आपने देखा होगा कफ की जो मेडिसिन्स वगैरह बनती हैं उन सभी में आपको थोड़ा बहुत अल्कोहल का परसेंटेज मिलता है, तो ये आपके पास एक गुड सोलवेंट होता है। और थर्ड आपके पास गुड सोलवेंट होने के साथ साथ यहाँ पर आपके पास लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर और गुड सोलवेंट है। थर्ड यहाँ पर हम इसका यूज़ देखेंगे। इसका यूज़ जो हम कर रहे हैं वो यूज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका कफ सिरप्स के अंदर। कफ सिरप में मैक्सिमम यहाँ पर हम इसका अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और थर्ड इसका फोर्थ इसके पॉइंट को हम लिखेंगे मेडिसिन्स और हमारे पास यहाँ पर ये यूज़ होता है एस्टर बनाने में, एस्ट्रिफिकेशंस रिएक्शंस के अंदर इसका हम मेनली यूज़ करते हैं। अब अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जिक्र हम करते हैं कि ये रिएक्शन किस किस के साथ करता है और कैसे ये आपके पास कंपाउंड्स को बनाता है। फर्स्टली हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम हमारे पास एक मेटल होता है जिसका सिंबल हमारे पास Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जब हमारा अल्कोहल के साथ इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या कंपाउंड मिलेगा, देखिए
एक चीज हमें देखनी है यहाँ पर, इथेनॉल। इथ में मैंने आपको बताया था 2 कार्बन होते हैं, और एन के लिए इसमें सिंगल बॉन्ड, और ओल के लिए हम इसमें यूज करते हैं OH का। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है। तो ये बनेगा हमारे पास CH3CH2OH। या इसको अगर मैं मोलिकुलर फॉर्म में लिखूंगा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर कार्बन आपके पास 2 हैं, और हाइड्रोजन आपके पास यहां से हम लिख सकते हैं H5 और OH। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारे पास 2 कार्बन और हाइड्रोजन 5 इधर और 1 इधर, तो 6 हो जाएंगे। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। मेनली कहीं पर भी आप देखोगे तो मैक्सिमम इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका रिएक्शन सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो यहां से आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, प्लस यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस कर दिया जाता है सोडियम के द्वारा। तो यहां पर जो आपके पास कंपाउंड बनता है CH3CH2, ऑक्सीजन प्लस सोडियम कंपाउंड आपके पास यहां पर लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड। देखिए यहां पर जो Na है इसको हम सोडियम लिख रहे हैं, और यहां से आपके पास 2 कार्बन से वर्ड आ रहा है इथ, और ऑक्सीजन जहां पर आता है तो उस कंपाउंड को हम ऑक्साइड के नाम से भी दे सकते हैं। तो इसका जो नाम बनता है आपके पास सोडियम इथोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकालता है। तो फर्स्ट इसकी जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं, अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे CH3CH2OH, ये हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा। प्लस इसका रिएक्शन करवाना है हमें सोडियम के कंपाउंड के साथ या सोडियम के साथ, और सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो आपके पास बनता है सोडियम इथोक्साइड, प्लस ये हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये इसकी फर्स्ट रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इथेनॉल को अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये जो निशान आप देख रहे हैं डेल्टा, इसको हम हीट के लिए यूज करते हैं। अगर हम इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, तो हीट करते ही यहां पर अगर मैं इसके फॉर्मूले को लिख रहा हूं, तो इसमें से आपके पास जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से आपको पता है वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। यहां से आपके पास बन रहा है HOH, मींस 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन है। तो ये जो कंपाउंड है आपके पास H2O, ये बाहर निकल जाता है, प्लस यहां पर CH और CH मिलकर आपके पास इथीन बनाते हैं। मतलब जब भी हम इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या होगा, ये कंपाउंड हमारे पास इथीन और वाटर के अंदर बदल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास है, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड आपके पास बनेगा, इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हम अगर हीट करते हैं तो ये कंपाउंड हमारा बदल जाता है इथीन के अंदर, और इसमें से वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में 10th क्लास में आपको आती है। फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, और जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो आपके पास ये कंपाउंड बनाएगा सोडियम इथोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। आप रिएक्शन में ये भी लिख सकते हैं। इसमें अगर लिखने की बात अगर हमारे पास आती है, व्हेन इथेनॉल आर रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट कन्वर्टेड इनटू सोडियम इथोक्साइड एंड रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और सोडियम इथोक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंडरी रिएक्शन हमने इसकी देखी। सेकेंड रिएक्शन जो हमारे पास है, रिएक्शन हम जब कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और हमने इसको क्या किया है, हीट किया है।
तो हीट किया जब हमने इसको किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसमें हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास OH को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इधर से OH, इस कार्बन से OH और इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, जो मिलकर आपके पास बनेगा H2O, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी रिएक्शन दूसरे वे में ऐसे भी आ सकती है, हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन। अगर आपको इथेनॉल को इथीन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो मेनली दो रिएक्शन आपका ये इथेनॉल है जो ये दर्शाता है। नेक्स्ट जो हमारा यहां पर टॉपिक है वो हम कर रहे हैं इथेनोइक एसिड। सेकंड जो कंपाउंड हमारे पास है वो है इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का हम फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इथ में हम 2 कार्बन लेते हैं, एन के लिए सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड के लिए हमारे पास COOH हम लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो कंपाउंड बनेगा CH3COOH, ये आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा। और इसी एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड। सेम वही, अगर हम इसकी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इथेनोइक एसिड है वो भी मेनली रूम टेम्परेचर पर आपके पास लिक्विड मिलता है। और सर्दियों के मौसम में अगर हम विंटर वैकेशन के अंदर इसको देखते हैं तो ये आपके पास फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और इसका भी यूज हम करते हैं कहां पर, एस्टर बनाने में, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस के अंदर इसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी हमारे पास है। सबसे पहले आपके पास रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, और विंटर सीजन्स के अंदर सर्दियों में ही आपके पास क्या हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और अगर हम इसके 5 से 8% सॉल्यूशन की बात करें वाटर के साथ, तो यही कंपाउंड आपके पास मेनली जो आप यूज करते हैं इसको विनेगर, आपने नाम सुना होगा सिरका, जिसको हम अचार वगैरह के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। इसका यूज हम प्रिजर्वेटिव में करते हैं, मीन्स चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। खाने की जो चीज़ें हमारे होती हैं तो उसके अंदर हम विनेगर को डाल देते हैं। और विनेगर बनता कैसे है, एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन, और किसमें सॉल्यूशन, वाटर में। जहां पर वाटर आ जाता है तो वहां पर सॉल्यूशन का नाम हम एक्वस लिख देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स होता है हमारे पास कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास वाटर है। तो 5 से 8% जो सॉल्यूशन है इथेनोइक एसिड का वो हमारे पास बनता है विनेगर, और इसका हम यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के अंदर। अब आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी थी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और 5 से 8% सॉल्यूशन जो इसका है वो आपके पास विनेगर कहलाता है। ये हमारे पास सॉल्यूशन किस प्रकार का है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि हम यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो हमारे पास वाटर है। तो अब हम बात करते हैं कि इथेनोइक जो एसिड आपके पास है वो कौन कौन सी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज दर्शाता है, केमिकल रिएक्शन आपके पास कौन कौन सी करता है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने भी बताया, हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो फर्स्टली हम रिएक्शन देखते हैं इसका। हमने इससे पहले ही एक कंपाउंड पढ़ा है जिसमें मैंने बताया था इथेनॉल, और इथेनॉल का हम यूज करते हैं एस्टर बनाने में।
और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने देखा कि यहाँ पर जो इथेनोइक एसिड है इसका भी हम यूज करेंगे, कहाँ पर, एस्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास इथेनॉल हमारे पास है एल्कोहल प्लस इथेनोइक एसिड जो हमारे पास है कौन सी फैमिली है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली। अगर इनको हम मिलाते हैं तो हमारे पास एस्टर बनता है। अभी ये एस्टर है क्या, हम बहुत देर से इसको कर रहे हैं, एस्ट्रिफिकेशन एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर्स क्या होते हैं एस्टर। एस्टर आपके पास एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिसका हम यूज करते हैं, आप सभी यूज करते हैं, परफ्यूम्स वगैरह आपने देखे होंगे। परफ्यूम्स बनाने के लिए जिस कंपाउंड का यूज किया जाता है वो एस्टर्स होता है। इसके अंदर से आपको मीठी गंध आती है और बहुत अच्छा लगता है ये। इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला इसका हमारे पास बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर। ये क्या है आपके पास, जो आर हम यहां पर यूज कर रहे हैं इसको हम एल्काइल बोलते हैं। ये आर यहां पर आपके पास क्या है, एल्काइल है। ये सेम भी हो सकते हैं दोनों, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर डैश। यहां पर अगर दोनों सेम है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे और अगर सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। यहां पर देखिए आपके पास आर जो है यहां पर कार्बन का कोई भी आप जैसे CH3 CH2 CH3 ऐसे आप यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 मीन्स मैंने क्या बताया, आर को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप हमारे पास होता है एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम कम कर देते हैं, जैसे हमने पढ़ा CH4 हमारे पास मीथेन और इसको हम एल्केन भी बोलते हैं। और अगर इसमें से मैं एक H को कम कर देता हूं तो आपके पास बनता है CH3 मेन ये, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल और इसका नाम हमारे पास बन जाएगा मिथाइल। तो ये जो ग्रुप है आपके पास यहां पर दोनों तरफ ऐसे भी हो सकता है या फिर आपको ऐसे भी कंपाउंड मिल सकता है। ये इस साइड में आपके पास इथाइल है, इस साइड में आपके पास मिथाइल है, लेकिन एस्टर का जो मेन फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर। अब ये बनता किस प्रकार से है वो हमें देखना है। देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं अल्कोहल की और हमने फर्स्ट जो कंपाउंड पढ़ा था इसका वो था इथेनॉल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो यहां पर आपके पास बन जाता है CH3 CH2OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अभी पढ़ रहे हैं हम इथेनोइक एसिड, क्योंकि प्रॉपर्टी हम इथेनोइक एसिड की कर रहे हैं तो हम रिएक्शन भी इस इथेनोइक एसिड का ही करेंगे, CH3 COOH। अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा अपोजिट करके लिख दूं, देखिए कैसे, मैंने इसको लिखा CH3 CH2OH और इस कंपाउंड को मैंने लिख दिया HOO और यहाँ से CH3। आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, अपोजिट ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास OH है, इधर से आपके पास H है। मैं इस कंपाउंड को यहाँ पर जब रिएक्ट करवाता हूँ तो ये आपके पास बाहर निकल जाता है H2O और यहाँ पर जो कंपाउंड आपके पास बचता है इसको देखिए क्या है आपके पास CH3 CH2 और फिर आपके पास यहाँ पर OOC CH3। ये इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 COO CH2 CH3। या दूसरा तरीका इसका एक और है CH3C। स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो मैंने बताया था जो ऑक्सीजन कार्बन के साथ होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और एक ऑक्सीजन आपके पास इधर से आएगा CH2 CH3। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, आप फॉर्मूला देखिए दोबारा से ध्यान से, R C डबल बॉन्ड O O और R। अब देखिए इस कंपाउंड को R की जगह हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर से हमारे पास ऑक्सीजन है और इधर फिर से हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप है जिसको मैंने इथाइल बोला है। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बना हुआ है इस कंपाउंड को हम एस्टर बोलते हैं। और जिस भी रिएक्शन के अंदर कोई कंपाउंड आपके पास बनता है जैसे एस्टर बन रहा है तो इस रिएक्शन को मैं एस्टरीफिकेशन भी लिख सकता हूं, एस्टरीफिकेशन। ये आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन को डिफाइन कीजिए। तो एस्टरीफिकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन अल्कोहल्स एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट ईच अदर, जब ये एक दूसरे के साथ आपके पास रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म एस्टर्स, ये एस्टर बनाते हैं, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल हम यहाँ से लेंगे, अल्कोहल का एग्जांपल हमने जो इसका कंपाउंड पढ़ा है इथेनॉल हमने लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास कंपाउंड है कौन सा, इथेनोइक एसिड, जिसका हम रिएक्शन कर रहे हैं CH3COOH, और इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है जिसको हमने नाम दिया एस्टर। तो जिस रिएक्शन में आपके पास एस्टर बन रहा है उस रिएक्शन को हमने क्या बोला है, एस्टरीफिकेशन बोला है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और टेक्सचुअल क्वेश्चन है, मीन्स इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।